नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। दिल्ली में करारी हार के बाद पंजाब में भी अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। 10 साल राजधानी में काबिज रहने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि चुनाव में जनता उन्हें इस तरह का झटका दे देगी। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट पर 1000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी कड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी। साल 2013 के बाद दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसमें बड़ा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी, जिसका सामना पंजाब में भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी। आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार उसे मात्र 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। पार्टी का वोट शेयर भी 10% कम होकर 43% पर आ चुका है। दिल्ली में ऐसी भी 14 सीटें थी जिन पर जीत हार का फैसला बेहद कम अंतर से हुआ। इन सीटों पर 5000 से कम के अंतर से जीत और हार हुई है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ये तक साफ कर दिया था और अपनी हार को स्वीकार कर लिया था, ये कहकर कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं आ पाएगी। लेकिन इसके बाद ही आतिशी ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का बड़ा झटका छिपते नहीं छिपा। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिडिल क्लास की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। वहीं बीजेपी ने शीश महल का नाम लेकर चुनाव प्रचार किया, जो कि मिडिल क्लास का मुद्दा बन चुका है। दिल्ली के लोगों ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान को भी देखा। ऐसे में डबल इंजन की सरकार के प्रति लोगों ने भरोसा जता दिया। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी ने गरीबों के वोट से पकड़ खो दी है। इस चुनाव में भी गरीबों ने आम आदमी पार्टी का खुलकर साथ दिया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अब भी एमसीडी पर काबिज है। 250 में से 134 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है। ऐसे में दिल्ली के लोगों के साथ आपका जुड़ाव खत्म नहीं होने वाला। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की हालत बीजेपी जैसी नहीं हुई है। अब भी विधानसभा में उसके 22 सदस्य होंगे। आम आदमी पार्टी विधानसभा में सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। बात पंजाब की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान ही खतरे की घंटी बज गई थी। वहीं दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी को फिर सावधान कर रहा था। ये भी चर्चा है कि पंजाब में भी कई आपके विधायक असंतुष्ट हैं। ऐसे में पंजाब पर पकड़ बनाए रखने के लिए आम आदमी पार्टी को अब जमीन पर उतरना होगा। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार के आरोपों से पार पाना। देखा जाए तो दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हाल ही में बढ़ा है, अब कहीं ना कहीं यही भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाला है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी को अपनी साख बचानी होगी। साफ तौर पर कहें तो अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी।